किसानों के आंदोलन में कौन रचने की कोशिश में है, बड़ी साजिश आज सबूतों के साथ दिखाएंगे, तस्वीरों के साथ दिखाएंगे कि आखिरकार कौन किसानों के आंदोलन में बड़ा काम करने की जुगत में जुटा था और यूपी पुलिस को इनपुट मिलते ही एक्शन शुरू हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या दिल्ली की दूसरी जगह, हर जगह किसान डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। किसान की इस बार सरकार से आमने सामने की लड़ाई है। किसान है, अपना हक मांग सकता है, लेकिन किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे आखिरकार ये हो क्या रहा था। सबसे पहले 8 तारीख, ये वो तारीख है जब किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, ऐलान किया था और 8 तारीख को भारत बंद बुलाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये तैयारियां कर ली थी कि कहीं भी आगजनी, तोड़फोड़, सड़कों को ब्लॉक नहीं होने देंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। पूरी तरह से यूपी खुला रहा, लेकिन इसी बीच एक साजिश की बू भी आ रही थी। सबसे पहले ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन पर गौर कीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ आएगा कि आखिरकार ये कौन लोग थे, ये किसने भेजे थे, इन्होंने किसकी टोपियां लगाई हुई थी, ये टोपियां क्या कह रही थी, और उसके बाद, उसके कुछ ही देर बाद ये लोग कहां गायब हो गए। क्योंकि तब जैसे ही यूपी पुलिस का हंटर चला, योगी एक्शन में आए, फिर क्या हुआ जरा देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें, ये देखिए भैया, क्या कर रहे थे आप? क्या भड़का रहे थे आप? लोगों को भड़का रहे थे क्या? आप लोगों को भड़का रहे थे क्या भैया? आप लोगों को भड़का रहे थे क्या? लोगों को भड़काने आए थे क्या यहाँ पर? भैया बोलिए, लोगों को भड़का रहे थे क्या आप यहाँ पर? किस तरह से हुजूम एक चलता हुआ आ रहा है, उनके हाथों में तिरंगे हैं लेकिन दिखाने के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ये मालूम हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी ये तस्वीर देखिए, किस तरह से वो भागते हुए हुड़दंग मानो मचाने जा रहे थे, और वहां पर जैसे ही वो पहुंचे, वो इनपुट यूपी पुलिस को मिले, उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आज भी किसान नेता खुद मान रहे हैं कि उनके आंदोलन में कुछ गड़बड़ करने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए जो किसान नेता ये बोल रहे हैं। निवेदन है कि प्रशासन के पास कुछ इनपुट है तो उसको हमें भी अलर्ट रहना चाहिए, ये नहीं कि हम सारा कुछ प्रशासन पर छोड़ दें। कुछ गलत लोग आगे बीच में अगर शरारत करके चले गए तो आपका नुकसान होगा, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इस निवेदन के लिए बीच में आपको कहने आया था मैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, आखिरकार किसान नेता खुद कह रहे हैं कि इनपुट मिल रहे हैं बड़े अधिकारियों को, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको समझ में आना चाहिए कि आज लगातार पुलिस की चौकसी भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के तमाम जो कार्यकर्ता कह लीजिए, उनको गुंडागर्दी करने वाले कह लीजिए, जो लगातार इस तरीके से आ रहे थे, और जैसे ही पुलिस का हंटर चला, ये आप देखिए पहली तस्वीर, जब पुलिस भीड़ से निकालकर नेता बनने वाले लोगों को बाहर निकाल के लाती है, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों को भड़काने आ रहे थे। ये चंद्रशेखर रावण की टीम के लोग थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर लोगों को बीच में जाकर भड़काते हैं, फिर चाहे वो शाहीन बाग की बात हो, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस तरह से भड़काने से पीछे नहीं हटते। सहारनपुर में आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से वो लोगों को भड़काते रहे, दंगा वहां पर होता रहा, और सहारनपुर किस तरीके से शांत रहा। हालांकि बाद में जब वो जेल रहे तो उसके बाद बाहर आए, लेकिन अब फिर से वो यहाँ पर दिखने लगे हैं। हालांकि अब उनकी एंट्री यहाँ पर होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब किसान बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। नेताओं को उन्होंने अपना मंच देना बंद कर दिया है। जब भीम आर्मी के चंद्रशेखर यहाँ पर आए थे तब हमने खुद उनसे बात की थी। आप देखें कि आखिरकार उस वक्त वो क्या कह रहे थे, किस तरह से अपनी राजनीति को चमका रहे थे, किस तरह से वो किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करने में लगे हुए थे। आप देखिए तस्वीर। देश का आंदोलन है और धन्यवाद देना चाहिए किसानों को कि वो सबसे पहले सड़क पे आए हैं। लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र विरोध का अधिकार खत्म किया जा रहा है, और देश के किसानों की, किसान और मजदूर जो हैं, चोली दामन का साथ है। अगर किसान के पास से जमीन चली जाएगी ना तो मजदूर तो वैसे ही मर जाएगा, और मजदूर के साथ बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो किसानों के साथ साथ काम करते हैं, उनका काम टूट जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी, सरकार के पास कुछ नहीं है देने को। हम लोग समर्थन में हैं, और जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा
हम इस आंदोलन को मजबूती से देते रहेंगे। तो समझा जा सकता है पुलिस की बढ़ती ये चौकसी ये बता रही है कि किसान आंदोलन में ऐसे लोग हैं जो इसे हाईजैक करना चाहते हैं, इनको भड़काना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन किसान इस बार डटा हुआ है। ठीक है, उनकी लड़ाई सरकार से है, लेकिन इस बीच जो राजनीति करने वाले हैं उनकी पुंगी जनता भी बजा रही है और किसान भी बजा रहे हैं। वो लगातार अपने मुद्दों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुद्दे की बात हम भी लगातार करते रहेंगे, सच आपको बताते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दों की बात होती रहेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।